दोस्तों, अगर आपका कोई किराना दुकान है, कोई स्टोर है, चाहे वो किसी की भी दुकान हो, आपके दुकान की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, आपके दुकान का जो सेल है वो कैसे इंक्रीज़ होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे हो सकता है आपकी दुकान में जो मैं बताऊँगा उनको अप्लाई करने से थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 30-40% मुनाफा और ग्रोथ हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके पास कोई भी शॉप हो, चाहे वो किराना हो, हार्डवेयर हो, ग्रोसरी स्टोर हो, किसी का भी दुकान हो ना, आप उसको ग्रोथ में कैसे ला सकते हो, सेल कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो वो पॉइंट है वो है व्यवहार। आप अपने आप से हिसाब लगाइए कि भाई जब आपकी जो मैं खुद की बात करता हूँ आपके, कि आप कभी भी किसी पान की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हम उस पान की दुकान में जब एक बार पान खा लेते हैं या फिर एक बार उस दुकान से कुछ लेते हैं तो हमेशा फिर सोचते हैं कि चलो उसी दुकान में चलते हैं, वहीं पे हम चलते हैं यार, वहीं पे अब लेंगे। ऐसे एक कनेक्शन बनने लगता है। तो फर्स्ट टाइम जब कोई आपके यहाँ आता है, आपका व्यवहार अच्छा रहा, आपने अच्छे से बात की उससे, अच्छे से उसको समझाया, वो दूसरी बार भी आपके पास आना चाहेगा क्योंकि उसको याद हो जाएगा, हाँ यार उसकी दुकान में गया था, मुझे थोड़ा सा उसने स्माइल दी थी, अच्छे से बात किया था, व्यवहार अच्छा लगा, तो वो फिर आपके यहाँ ही राशन लेने आएगा। आप खुद सोचिए, आप भी ऐसा करते होंगे कि आप किसी दुकान में जाते होंगे, अगर वहाँ पे आपको वो अच्छे से बातें करता है, अच्छे तरीके से वो डील करता है, तो आप भी फिर सोचते हैं कि चलो उसी दुकान में जाया जाए। आप खुद सोचिए। तो ये एक कनेक्शन है, ये कस्टमर रिलेशनशिप है जो बनना चाहिए और ये बनता ही है। और ये कैसे होगा? आप अपने स्टोर खोलें, किराना दुकान हो, हार्डवेयर हो, किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कपड़े हों, तो अगर आपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार किया, अच्छा से बातचीत की, तो वो आपके पास डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसके बाद दूसरा है क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी। देखो, जब आपके पास कस्टमर आया, अब वो फर्स्ट टाइम आया, आपने उसको अच्छा सा प्रोडक्ट नहीं, गंदा सा प्रोडक्ट चिपका दिया, वो कभी भी नहीं आएगा दोबारा। वो उसको याद रहेगा, यार वहाँ पे गया था मैं, ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो एक उसके दिमाग में ऐसी चीज़ बैठ जाएगी ना कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, वो बेकार सा है, मज़ा नहीं आया, तो वो आपके यहाँ आना नहीं चाहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये क्वालिटी है ऑफ प्रोडक्ट है। अगर आपने सही प्रोडक्ट दिया, सही तरीके से उसको प्रोडक्ट दिया, तो वो दोबारा आपके यहाँ आना चाहेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत मैटर करती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है या ख़राब हो गया है, ऐसे प्रोडक्ट को आप अपने शॉप से हटा दे तो ही बेहतर है, उसको मत दीजिए कस्टमर को। इसके बाद शॉप की मार्केटिंग। आपने शॉप में आपने देखा होगा कि भाई आपकी शॉप कैसे भी हो, अंदर कुछ भी हो, अंदर आपने बहुत बड़ा एसी तामझाम सब किया है, लेकिन बाहर अगर अच्छी मार्केटिंग नहीं की, ब्रांडिंग नहीं की, तो कस्टमर आएगा नहीं। आपने देखा होगा कि अपने अंदर सब कुछ एसी लगा लिया, पैक कर दिया दुकान को, कस्टमर आने से ही डर रहा है, तो ऐसे में आपके यहाँ ज़्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। तो विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, बाहर आपको कपड़ों का कैटलॉग लगाना पड़ेगा। ऐसा समझ आना चाहिए दूर से कि हाँ ये जो दुकान है इस चीज़ की है और मुझे यहाँ इस मिल जाएगा। अगर आप कपड़ों में बच्चों के कपड़े रखते हैं तो वैसे कपड़े बाहर लटके रहने चाहिए, जिससे कस्टमर ये समझ सके कि यहाँ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वो आएगा वहाँ पे। तो किराना में भी यही चीज़ है। अगर किराना दुकान है, स्टोर है ग्रॉसरी का, तो वहाँ भी आप अपने बाहर किराने वगैरह राशन भर के बोरियों में रखें, पोस्टर बैनर ये सब लगाएं, ताकि कस्टमर दूर से समझे कि भाई आधा किलोमीटर दूर से भी देखे तो हाँ समझ में आ जाए ये दुकान है, तो वो एक बेहतर चीज़ होगी। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। बाहर अपने दुकान में तामझाम ज़रूर रखें ताकि कस्टमर वहाँ पे आए। इसके बाद कस्टमर नीड। देखिए, कस्टमर नीड में ये है कि भाई कस्टमर को जिन प्रोडक्ट की नीड होती है तो वो आपके यहाँ आता है, और आपके यहाँ अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो फिर वो सोचता है अगली बार कि वहाँ यार मिलता नहीं प्रोडक्ट, तो दोबारा वो जाने से सोचेगा। जैसे कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जिनमें बहुत कम मार्जिन होता है, तो लोग उनको रखते ही नहीं है। तो भाई मार्जिन कम है लेकिन उस प्रोडक्ट को रखो, ताकि कस्टमर वो प्रोडक्ट लेने आएगा तो हो सकता है और बाकी प्रोडक्ट भी खरीदे, मतलब वापस होके दूसरी दुकान से उसका रिलेशन ना बन जाए, दूसरी दुकान में ना जाए। तो आपके यहाँ वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपके यहाँ पे, हर एक प्रोडक्ट को ज़रूर आप रखें ताकि कस्टमर आपके यहाँ आए वहाँ। क्रॉस सेलिंग। इसके बाद क्रॉस सेलिंग की हम बात करते हैं। क्रॉस सेलिंग ये है कि भाई जब मान के चलो आपकी एक कपड़े की दुकान है, तो आपके यहाँ कोई बंदा आया टी शर्ट लेने या फिर जीन्स लेने, कि सिर्फ जीन्स लेना है। अब आप सोचो कि जीन्स अगर उसने ख़रीद लिया, अब उसे कहो कि भाई ये टी शर्ट हमारे यहाँ नए नए पीस आए हैं, देख लीजिए, देखने का पैसा नहीं है, तो अच्छे पीसेस जो हों आपके उनको दिखाइए और कहिए ये देखिए ये पीस हैं, नए आए हैं, अभी अराइवल्स हैं, ऐसे करके बताएंगे।
वो आपकी टी शर्ट खरीद लेगा, वो भी लेगा कि चलो एक ले लेता हूँ टी शर्ट भी। तो ये आपने इस तरह से करके कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं करना, उनको सिर्फ दिखाना है, कस्टमर खुद अपने से पसंद करके जो प्रोडक्ट लेगा, है ना। तो ऐसे करके क्रॉस सेलिंग हो सकती है। तो ये अपने प्रोडक्ट्स में आजमाएं। कपड़ों की दुकान में हो सकता है, कुछ ऐसे वैरायटी वाले प्रोडक्ट आते हैं तो उनमें ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक में जो जो नए आइटम आए हैं उनको रखें, अपने आउटसाइड में काउंटर में रखें, ताकि कस्टमर समझे, जाने और उन प्रोडक्ट को भी खरीद ले। ये चीज़ ज़रूरी है। इसके बाद है अप सेलिंग। देखिए अप सेलिंग ये है कि अगर कस्टमर बताता है कि भाई मेरा बजट 600 रुपये का एक शर्ट खरीदना है या पैंट खरीदना है, तो उससे कहिए कि 600 तो नहीं, 800 तक में बेहतरीन पैंट मिल जाएगा आपको। ये बेहतरीन आइटम है 800 रुपये में। थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसिंग वाला उसको प्रोडक्ट दिखाएं, बेहतर दिखाएं, तो कस्टमर उसे ज़रूर खरीदेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इन सब पॉइंट्स को ना अपने शॉप में अप्लाई करें। ये सब पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे अपने किसी भी दुकान में, तो आपका कस्टमर आपके पास आएगा, बना रहेगा। कस्टमर से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके पास रहेगा। कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपके पास दोबारा आएगा। कभी अगर कस्टमर कहता है कि नहीं इतना डिस्काउंट दो मुझे, तो आप एक बार देख लीजिए। अगर कस्टमर कहता है भाई, कई दुकानदार भैया कि 10 रुपये नहीं छोड़ते, तो ये गलत बात है भाई। 10-15 रुपये अगर कस्टमर कह दिए है एक बार कि यार थोड़ी बहुत तो कम कर दो, तो कई लोग कहते हैं ना फिक्स रेट, तो भाई फिक्स रेट कर लिए हो तो फिर ऐसा फिक्स रेट करो कि जैसे खरीद 300 रुपये की है तो उसे 350 में बेचो। बहुत कम मार्जिन करके फिक्स रेट कर दो कि हाँ फिक्स रेट है तो अच्छा है। अगर आपने उसमें 500 रुपये कमा रहे हो किसी जीन्स या किसी कपड़ों में या किसी प्रोडक्ट में, तो कस्टमर को तो पता चल जाएगा, तो आप उससे 10 रुपये भी नहीं छोड़ रहे हो, तो ऐसी चीज़ें भी गड़बड़ होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें अपने दुकान में। अपनी दुकान को आप ऐसा समझें कि यार यही मेरी रोज़ी है, और कस्टमर को जो है तो उसे कभी दुख ही नहीं करना। ये सब चीज़ें अपना के आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी दुकान में सेल्स बढ़ा सकते हैं। और इन पॉइंट को ज़रूर अपनाएं जो मैंने बताया है। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।